बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में तो हम बात करेंगे जो बानी तहरीक इंसाफ़ और PTI के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ और कारकुनान के ख़िलाफ़ जो GHQ हमला केस में फ़र्द जुर्म आयद की गई है, इस चार्जशीट से जो बानी PTI ने इनकार किया है। सबसे पहले तो इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और उसके बाद जो गिरफ़्तारियाँ की गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के 4 अहम रहनुमा गिरफ़्तार हुए हैं। मज़ीद किस किस की गिरफ़्तारी का इम्कान है, बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर है। उनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो आप यूँ कहें कि एक फ़िट केस बन चुका है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम आएंगे जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या फरीदी को जो ख़त लिख के एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला गया है, उस ख़त पर भी हम बात करेंगे। और फिर जो इस्तीफ़े की ख़बर है, जस्टिस मंसूर अली शाह के जो इस्तीफ़े की ख़बरें चल रही थीं, उन ख़बरों का इस लेटर में जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या और कैसे जवाब दिया है, और इस ख़त पे चीफ जस्टिस याह्या फरीदी का जवाब, ये क्या मामला है। और भी कुछ अहम हैपनिंग्स हुई हैं जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, ATC अदालत रावलपिंडी जज हैं अमजद अली शाह साहब, जिन्होंने आज तारीख़ मुकर्रर कर रखी थी 5 दिसंबर की कि GHQ हमला केस के जो मुल्ज़मान हैं, आज उनको चार्जशीट किया जाएगा, यानी उन पर फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी। तो आज जज साहब ने जो चार्जशीट थी, वो चार्जशीट जो है मुल्ज़मान पे पड़ी। मजमूई तौर पर इस केस में 143 मुल्ज़मान हैं। 23 जो एक्यूज़ हैं उन्हें इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, जिसमें मुराद अली शाह हैं, अपना मुराद सईद हैं, जिसमें और PTI के रहनुमा हमाद अज़हर हैं। तो 23 तो अदालत ने ऑलरेडी जो है उनको एब्सकॉन्डर यानी इश्तिहारी डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन आज 140 में से जो अब तक की इतलात हैं, 70 मुल्ज़मान मौजूद थे जिन्हें अदालत में लाया गया, और उनकी प्रोडक्शन के बाद, उनकी हाज़िरी के बाद जज साहब की तरफ से चार्जशीट पड़ी गई कि GHQ हमला केस में आप पर ये इल्ज़ामात हैं। वैसे जज साहब ने चार्जशीट जो है वो प्रोसिक्यूटर को दी थी कि ये चार्जशीट है, ये फ़र्द जुर्म है, आप इसको कमरा अदालत में पढ़ दें। तो जब प्रोसिक्यूटर की जानिब से GHQ हमला केस में जो लगाए गए प्रोसिक्यूशन के इल्ज़ामात हैं, वो इल्ज़ामात पढ़े गए, तो इमरान खान समेत जितने भी मुल्ज़मान रोस्टम पर मौजूद थे, उनसे फ़र्द जुर्म पढ़े जाने के बाद ये पूछा गया कि क्या आप प्रोसिक्यूशन के इस केस में, GHQ हमला केस में लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं, क्या आप इनको एक्सेप्ट करते हैं। तो मुल्ज़मान की तरफ से बशमूल बानी PTI इमरान खान, उनकी तरफ से सेहत जुर्म से इनकार किया गया। अब सेहत जुर्म से इनकार करना क्या होता है, आम आदमी के लिए ज़री सी बात है कि ये एक नई चीज़ भी हो सकती है, हमारे देखने वालों में आम लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो ये फ़र्द जुर्म दरअसल लगाए गए इल्ज़ामात होते हैं, और वो जब इल्ज़ामात पढ़े जाते हैं, उसको, वो जो इल्ज़ामात होते हैं उन्हीं को ही फ़र्द जुर्म कहा जाता है। जब वो पढ़े जाते हैं तो मुल्ज़म से पूछा जाता है कि आप क्या इन इल्ज़ामात को तस्लीम करते हैं। तो मुल्ज़मान उन इल्ज़ामात को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। जब वो इनकार करते हैं तो केस की जो कार्रवाई है बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज़ हो जाता है। यानी अगर मुल्ज़म इन इल्ज़ामात से इनकार ना करे तो फिर वो तो एक तरीके से लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं उनका एतराफ़ होगा। तो फिर तो जज साहब को ट्रायल करने के बजाय उसी वक्त जो है अदालत जो है फैसला सादिर कर देती है कि मुल्ज़मान ने लगाए गए इल्ज़ामात को एक्सेप्ट कर लिया, तो लिहाजा इन्हें ये सज़ा सुनाई जाती है। तो मुल्ज़मान इसीलिए उन इल्ज़ामात को मानने से इनकार करते हैं, और उनके इनकार के बाद, जैसे कि आज बानी PTI ने किया, PTI के बाकी रहनुमाओं ने किया, जिसमें ज़रताज गुल साहबा मौजूद थी, राजा बिशारत साहब मौजूद थे, उमर अयूब मौजूद थे, शेख रशीद थे, शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक थे, और बाकी PTI के रहनुमा कारकुनान मौजूद थे। उनकी तरफ से सेहत जुर्म से इनकार किया गया। तो फिर अदालत की तरफ से आइंदा समाअत जो कि 10 दिसंबर की मुकर्रर की गई है, आइंदा तारीख पर प्रोसिक्यूशन से कहा गया है कि ये जो इल्ज़ामात आपने इन लोगों पे लगाए हैं, जो मुल्ज़मान पर आपकी चार्जशीट है,
इस हवाले से आइंदा समात पर आपके पास जो एविडेंस है वो शवाहिद आपने पेश करने हैं। यानी अब ट्रायल का आगाज़ होने जा रहा है। प्रोसिक्यूशन अपने सबूत GHQ हमला केस में अदालत में पेश करेगी, एग्जिबिट किया जाएगा। उसके बाद फिर वकला के दलाइल और फिर जो मुल्ज़मान हैं वो अपना सेक्शन 342 का स्टेटमेंट देंगे और फिर अदालत जो है उसके ऊपर अपना फैसला जो है सादिर फरमा देगी। यानी आज से इस केस के बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज़ हो चुका है और इस इंडाइटमेंट के बाद, इस फर्द जुर्म के लगने के बाद, जब उमर अयूब हो गए, राजा बिशारत साहब हो गए, अहमद चट्टा साहब हो गए, रुकन असम्बली हैं, साबिक नामवर सियासतदान हामिद नासिर चट्टा के साहबजादे हैं और PTI के एक और रहनुमा नाज़मुद्दीन, इन्हें अडयाला जेल से बाहर निकलने पर जो है अपना पुलिस की जानिब से, पिंडी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब किस केस में गिरफ्तार किया गया है ये तो अभी तक डिटेल सामने ना आ सकी है, लेकिन जो बज़ाहिर लगता है कि 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद जिन केसेस में इनके अरेस्ट वारंट हैं उन केसेस में ही इन लोगों को जो है PTI के रहनुमाओं को जो है वो गिरफ्तार किया गया होगा। एक और केस भी था जिसमें आज जरताज गुल साहबा और उमर अयूब साहब पेश नहीं हुए इस्लामाबाद की ATC अदालत में जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब के सामने। तो ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने पूछा कि दोनों मुल्ज़मान क्यों पेश नहीं हुए, तो उमर अयूब का बताया गया कि उनकी तबीयत नासाज है और जरताज गुल का बताया गया कि वो रावलपिंडी ATC अदालत में पेश हो रही हैं तो लिहाजा वो पेश नहीं हो सकते। तो अदालत ने इस केस में इनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन दोनों को वार्निंग जारी कर दी गई है, उमर अयूब को भी और जरताज गुल साहबा को भी, कि आइंदा तारीख पर अगर आप पेश नहीं होते तो फिर आपकी जो ज़मानत है जो अदालत ने दे रखी है वो ज़मानत आपकी जो है वो वापस ले ली जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में आज एक मरतबा फिर बुशरा बीबी साहबा, जो यकीन दहानी अदालत को करवाई गई थी कि आज बुशरा बीबी साहबा पेश होंगी, तो आज अदालत से कह दिया गया कि भाड़ में गई हमारी यकीन दहानी, बुशरा बीबी साहबा पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी साहबा की इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत में पेश की गई, लेकिन अदालत ने क्योंकि सेक्शन 342 का जो जवाब है वो भी मुल्ज़मान की तरफ से नहीं आया, तो अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस की जो समात है उसे कल तक मुलतवी कर दिया गया है और उनसे जवाब मांग लिया गया है कि सेक्शन 342 का जो जवाब है वो आपकी तरफ से अदालत में जमा करवाया जाए। लेकिन जो अहम डेवलपमेंट हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो इमरान खान साहब को, जो बुशरा बीबी साहबा को बड़ा झटका लगा है, वो तोशाखाना 2 केस की समात में लगा है। और ये केस बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ एक फिट केस बनता जा रहा है कि यकतरफा तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। अब बुशरा बीबी साहबा मुसलसल 10 समातों से इस केस में पेश नहीं हो रही। आज अदालत ने, जो जज साहब हैं शाहरुख अर्जुमन साहब, उन्होंने बुशरा बीबी साहबा के अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर दिए हैं। ना सिर्फ बुशरा बीबी साहबा के अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं, बल्कि जो जमानती हैं बुशरा बीबी साहबा के तोशाखाना 2 केस में, उनको भी दूसरा शोकास नोटिस अदालत की जानिब से दे दिया गया है कि क्यों ना जो आपका ज़र ज़मानत है उसे बहक़ सरकार जब्त कर लिया जाए, क्योंकि जिस शख्स की, जिस एक्यूज़ की आपने ज़मानत दी है, अदालत के बार बार नोटिस करने के बावजूद वो ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अदालत में हाज़िर नहीं हो रहा, इंसाफ के प्रोसेस में रुकावट पैदा की जा रही है, तो क्यों ना आपका जो ज़र ज़मानत है उसे बहक़ सरकार जो है वो जब्त कर लिया जाए। जज साहब ने PTI के वकला से ये इस्तफसार किया कि अदालत को यकीन दहानी करवाई गई थी, सलमान सफदर साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि आज बुशरा बीबी साहबा पेश हो जाएंगी, लेकिन बुशरा बीबी साहबा नहीं आई। उस्मान गिल साहब ने अदालत में ये कहा कि पीर के दिन तक की मोहलत दे दें, बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ कुछ और भी केसेस हैं उनमें उनकी ज़मानत नहीं हुई है, तो इसलिए आज बुशरा बीबी साहबा पेश नहीं हुई। बाकी केसेस में अबूरी ज़मानत हासिल करने के बाद पीर के रोज़ बुशरा बीबी साहबा पेश हो जाएंगी, लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से मुखालफत की गई और जज साहब ने भी कहा कि 10वीं समात है और अभी तक मुल्ज़मा पेश नहीं हो रही। प्रोसिक्यूशन की मुखालफत पे फिर अदालत ने जो है वो बुशरा बीबी साहबा के नकाबले जो अरेस्ट वारंट हैं वो अदालत की जानिब से जारी कर दिए गए। अलबत्ता बुशरा बीबी साहबा के वकील उस्मान गिल साहब ने अदालत में ये ज़रूर कहा कि जो 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है उसमें हमने राय सलमान अमजद को बुशरा बीबी साहबा का प्लीडर मुकर्रर कर दिया है, अगली समात पीर को रख लें, अगर बुशरा बीबी साहबा पेश नहीं होती तो बुशरा बीबी साहबा का प्लीडर तैनात कर दिया जाएगा, वो फिर आइंदा समात पे पेश हो जाएगा। लेकिन अदालत की तरफ से ये बात मानने से इनकार कर दिया गया और बुशरा बीबी साहबा के अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर दिए गए। बैरिस्टर गौहर अली खान वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी तरफ से अदालत में जज साहब से ये कहा गया कि हमारे जो केसेस हैं बड़े फास्ट ट्रैक पे चलते हैं। अब इस बात को अगर हम देखें हकीकत के साथ इसका क्या ताल्लुक है कि 10वीं समात में वो नहीं आ रहे और आप कह रहे हैं कि आपका केस फास्ट ट्रैक पे चल रहा है, 10 समातें हो चुकी हैं,
मुलजमा आ नहीं रही, अभी भी इनको शिकवा है, शिकायत है, कंप्लेंट है कि हमारा केस फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। लेकिन बहरहाल बैरिस्टर गौर साहब ने मजीद ये कहा कि अदालत ने रहमदिली के साथ इंसाफ करना होता है। तो ये भी अदालत की रहमदिली है कि 9 दिसंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी करके बुशरा बीबी साहबा के काबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। उनका जो एक होता है ना कि इसमें फ़र्द जुर्म लगना है, यानी फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आगे नहीं पड़ रही, तो अदालत काबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट भी जारी कर सकती थी। लेकिन अदालत ने नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी करने के बजाय सिर्फ काबिल ज़मानत उनके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन, इसी केस में अडाला जेल में हिरासत के दौरान जो अपने इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, अलीमा खान साहबा और PTI के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उनके माबैन तकरार भी हुई है। और ये तकरार हुई है, जो हालिया स्टेटमेंट था बैरिस्टर गौहर अली खान का कि 12 टोटल अमवात हुई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शामिल हैं, इस बात पे तकरार हुई है। मुतज़ाद जो अमवात की जो तादाद है उस पर तकरार हुई है। और बुशरा बीबी साहबा ने पूछा, अलीमा खान साहबा ने पूछा जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से कि आपने 12 की तादाद क्यों बताई, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि बगैर तस्दीक के हम ज़्यादा तादाद नहीं बता सकते। फिर अलीमा खान साहब ने कहा कि हमारे इतने लोग लापता हैं। इस पर भी PTI के रहनुमा ने अलीमा खान साहबा से कहा, खुदा का वास्ता है कि वो लोग जो अदालतों में पेश हो रहे हैं उनको लापता ना कहें। ये गैर मुसद्दका जो शहादतें हैं, जो इस किस्म की बातें की जाती हैं, ये अफसोसनाक हैं। जो लापता पार्टी के लोग हैं उनकी शहादतें हम इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये एक तकरार का वाक़या भी अदालत में पेश आया। अब आ जाते नाज़रीन, जो ख़त लिखा गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से। ख़त नाज़रीन 3 सफ़ात का है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, और इसमें मुखातब किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को। और उनसे ये कहा गया है कि आप 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं, उन दरख्वास्तों को फुल कोर्ट बना के समाअत के लिए मुकर्रर करें। और 2 हवाला जात भी दिए गए हैं। एक, मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कमेटी ने फैसला किया था कि फुल कोर्ट बना के इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत की जाए, उसके ऊपर रजिस्ट्रार ने फुल कोर्ट नहीं बनाया, कॉज लिस्ट जारी नहीं की। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, उस जुडिशल कमीशन के इजलास में भी हमने बात की थी कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उन्हें फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए फ़िक्स क्यों नहीं किया जा रहा। तो दोबारा से अब मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों को समाअत के लिए फ़िक्स करने का कहा है। और मंसूर अली शाह साहब अपने ख़त में ये कह रहे हैं कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों का फैसला नहीं हो जाता, जुडिशल कमीशन के जो इजलास बुलाए जा रहे हैं उसमें जो हाई कोर्ट्स में सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, वहाँ पे जो जजेस की तैनातियाँ होनी हैं, इन इजलास को जो है मौखर किया जाए। सबसे पहले आप 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करें। और दूसरा जो पॉइंट मंसूर अली शाह साहब ने लिया है वो ये है कि जब तक रूल्स फ्रेम नहीं हो जाते, जजेस की अपॉइंटमेंट के रूल्स फ्रेम नहीं हो जाते, तब तक भी जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह, इसका जवाज़, इसकी रीजनिंग ये पेश की है मंसूर अली शाह साहब ने कि अगर 26वीं आईनी तरमीम का रिव्यू करने से पहले हम जजेस को अपॉइंट कर देते हैं और फिर अगर ये 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं और ये 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार पाती है, तो जो हम जजेस लगाएंगे तो ये शर्मिंदगी होगी अदलिया के लिए भी, मुअज़्ज़ज़ अरकान के लिए भी। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए आप जो हैं वो जुडिशल कमीशन के इजलास को भी मौखर कर दें और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर आप जो है बेंच बना के, फुल कोर्ट बना के उनके ऊपर कार्रवाई करें, इन दरख्वास्तों का पहले फैसला करें, बाद में बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। अब ये दरवाज़े मंसूर अली शाह साहब का लेटर आया है। इस लेटर से पहले जो मार्केट में बातें चल रही थी, डिस्कस हो रहा था, वो ये चल रहा था कि शायद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे या वो अपने ओहदे से रिज़ाइन करने के हवाले से सोच रहे हैं। तो ये जो शाह जी का लेटर है, इस लेटर से एक बात तो वाज़ेह हो रही है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दायर की गई दरख्वास्तों का फैसला नहीं होता, मंसूर अली शाह साहब रिज़ाइन नहीं करने जा रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वैसे तो बहुत सारे सवालात इस लेटर से जन्म लेते हैं, एक सवाल ये जन्म लेता है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं, उसके जो एप्लीकेंट्स हैं वो तो अदालत में अर्ली हियरिंग नहीं फाइल कर रहे कि 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तें फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ। मंसूर अली शाह साहब जो तीसरी मरतबा इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने का कह रहे हैं, क्या कहीं वो इरादतन या गैर इरादतन
इस केस में पार्टी तो नहीं बन रहे, क्योंकि जब एक जज की तरफ से बार बार उन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा जाएगा तो फिर अगर फुल कोर्ट बन भी जाता है, पहले तो सीधी सीधी बात है कि जो इस 26वीं आईनी तरमीम के मुतासरा हैं, जो बेनिफिशरी हैं, वो तो फुल कोर्ट में बैठ ही नहीं सकते, उनके ऊपर पहले दिन एतराज़ हो जाएगा। लेकिन जब ये बार बार ये लेटर लिखे जाएंगे फिर वो एतराज़ और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि ये तो मंसूर अली शाह साहब लेटर लिख रहे थे कि इन दरखास्तों को समाअत के लिए लगाया जाए, लेकिन बहरहाल मंसूर अली शाह साहब ने लेटर लिख दिया है। इस लेटर पे अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का क्या जवाब होगा, इसके लिए बहरहाल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे पहले भी एक ऐसा ही वाक़या लेटर का हुआ था, मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने मुश्तरका एक लेटर जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लिखा था। उस ख़त का जुडिशल कमीशन के इजलास में जब हवाला दिया गया था कि आप 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों के ऊपर हमारे लेटर का जवाब नहीं दे रहे, आप उस दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे, तो इस पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा था कि मैंने आपको आपके ख़त का जवाब दे दिया था। अच्छा, वो चीज़ सामने नहीं आई। अब याहिया अफरीदी साहब के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो कि पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए थी, आवाम तक मालूमात पहुँचनी चाहिए थी, वो चीज़ें रुक गई हैं। जैसे जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, उसके मीटिंग मिनट्स होते हैं, वो अब जारी नहीं होते, और इस लेटर में भी मंसूर अली शाह साहब ने ये बात की है। अब जो मंसूर अली शाह साहब का लेटर है वो तो मंजर आम पे आ गया, लेकिन जो इससे पहले लिखा गया जो मुश्तरका लेटर था मुनीब अख्तर साहब का, मंसूर अली शाह साहब का, उस पर याहिया अफरीदी साहब ने क्या जवाब दिया वो मंजर आम पे नहीं आया। उसके हवाले से मुकम्मल खामोशी है, मुकम्मल तौर पर लाइल्मी है कि वो लेटर था क्या और मंसूर अली शाह साहब को मुनीब अख्तर साहब ने, याहिया अफरीदी साहब ने क्या जवाब दिया था। इसके अलावा नाज़रीन अगली खबर पर अगर हम चलें तो पीटीआई के 145 मुल्ज़मान जिन्हें आज इस्लामाबाद की एटीसी अदालत में पेश किया गया, उसमें आज ये हुआ है कि 5 दिन का 145 मुल्ज़मान जो कि पीटीआई के कारकुनान थे, मुजाहिरीन थे, उनका 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत की जानिब से दे दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब जो मदारस रजिस्ट्रेशन के जिस बिल की बात करते हैं, सदर साहब ने तो उस बिल को एतराज़ लगा के वापस कर दिया है, लेकिन अब हुकूमत ये सोच रही है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला के मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो बिल है उसे दोबारा से ज्वाइंट सेशन में अप्रूव किया जाए। तो इस हवाले से कोशिशें चल रही हैं, तो देखते हैं पार्लियामेंट का ये मुश्तरका इजलास जो है वो कब बुलाया जाता है। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान साहब इस मदारस के रजिस्ट्रेशन के बिल को लेके, कानून को लेके बहुत सीरियस हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।